दोस्तों, सोचिए, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या वो आपको पूरी तरह समझ पाता है, या फिर लगता है जैसे आपकी बातें दीवार से टकरा रही हैं? वेलकम टू ब्रांड न्यू जर्नी ऑन दिस ऑडियो बुक समरी सीरीज। आज हम शुरू कर रहे हैं रैपोर्ट मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रेरणादायक कहानी। हमारे साथ हैं जानवी, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशन जो एक बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल कोच विकास राज को, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, सुनते सुनते अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइए। जानवी एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। दिखने में सब कुछ परफेक्ट लगता है, अच्छी जॉब, बढ़िया सैलरी और कॉर्पोरेट लाइफ का चार्म। लेकिन अंदर ही अंदर वो थक चुकी थी। रीजन? मीटिंग में उसकी बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते थे। क्लाइंट्स के साथ प्रेजेंटेशन में इम्पैक्ट नहीं बनता था। और सबसे बड़ा दर्द, उसका मैनेजर कभी उसकी बात नहीं समझता था। उसे लगने लगा था कि शायद वो ही कुछ गलत कर रही है। एक दिन एक कॉलीग ने उसे एक किताब दी, रैपोर्ट। शुरुआत में जानवी को लगा कि ये भी एक आम कम्युनिकेशन किताब होगी, लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसकी सोच बदलने लगी। पहले चैप्टर में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट था, बिल्डिंग रैपोर्ट इज नॉट अबाउट इम्प्रेसिंग अदर्स, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद देम। जानवी को समझ आया कि असली कम्युनिकेशन फैंसी शब्दों में नहीं, कनेक्शन में होता है। यहाँ एक एग्जाम्पल समझिए, बैरक ओबामा। वो जब भी स्पीच देते थे, लोगों को लगता था कि वो उनसे ही बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट और वर्ड्स, सब कुछ इतना रियल और पर्सनल होता था कि सुनने वाला खुद से जुड़ा महसूस करता था। जानवी ने सोचा, अगर ओबामा लोगों से इतना कनेक्ट कर सकते हैं तो मैं भी सीख सकती हूँ। किताब का पहला टूल था मिररिंग, यानी सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, टोन और कुछ एक्सप्रेशंस को सटल तरीके से मैच करना। जानवी ने इसका प्रैक्टिस शुरू किया, ऑफिस की छोटी बातों से लेकर क्लाइंट मीटिंग्स तक। एक दिन जब एक क्लाइंट बहुत तेज और एक्साइटेड टोन में बोल रहा था, जानवी ने भी अपनी टोन थोड़ी एनर्जेटिक की। कुछ मिनटों में ही क्लाइंट ने बात बदलकर कैजुअल डिस्कशन शुरू कर दी और डील भी क्लोज हो गई। इस छोटी सी मिररिंग टेक्निक ने जानवी को बड़ा रिजल्ट दिया। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया है और खुद को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश की है? कमेंट्स में जरूर बताइए आपकी कम्युनिकेशन टेक्निक क्या है। दोस्तों, जानवी ने एक बात सीखी, समस्या वहां से शुरू होती है जहां अवेयरनेस खत्म होती है। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं, सामने वाले को फील कराना है कि वो मैटर करता है। किताब ने उसे सिखाया, हर इंटरैक्शन एक चांस है कनेक्शन बनाने का। एक और जबरदस्त एग्जाम्पल है रतन टाटा। जब भी वो अपने एम्प्लॉइज से बात करते हैं, वो कभी सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं देते। वो पहले सुनते हैं, समझते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। यही रीजन है कि उनके एम्प्लॉइज उनसे डीपली कनेक्टेड फील करते हैं। धीरे धीरे जानवी ने ऑफिस में अपनी बातचीत का तरीका बदला। वो लोगों को ध्यान से सुनने लगी, उनकी टोन मैच करने लगी और फिर सॉफ्टली अपनी बात रखती। पहले जहां उसकी बात काटी जाती थी, अब लोग पॉज करके उसकी बात सुनते थे। तो दोस्तों, ये था जानवी की जर्नी का पहला कदम, बिल्डिंग रैपोर्ट थ्रू कनेक्शन। क्या आप भी अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सी बात आपको सबसे यूजफुल लगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं जानवी की कहानी और आगे बढ़े तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे हम बात करेंगे एक्टिव लिसनिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस की ताकत के बारे में। क्या आपने कभी किसी से बात करते वक्त महसूस किया है कि सामने वाला आपको सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा? आज की कहानी में जानवी को भी यही महसूस होता था, पर अब उसने कम्युनिकेशन को एक नई नजर से देखना शुरू किया है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। जानवी की मिररिंग टेक्निक काम कर रही थी, लेकिन एक मीटिंग में उसका मैनेजर अचानक बहुत नाराज हो गया। जानवी ने कामली जवाब दिया, लेकिन फिर भी उसने कहा, तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। जानवी को झटका लगा। वो सोचने लगी, मैंने तो बात सही सुनी थी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई?
उसी रात उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ा, एक्टिव लिसनिंग। किताब ने समझाया लिसनिंग और हियरिंग में ज़मीन आसमान का फर्क होता है। पैसिव सुनना सिर्फ वर्ड्स पकड़ना है। एक्टिव सुनना मतलब सामने वाले की भावनाओं को, इंटेंशन को और नॉनवर्बल क्यूज को भी समझना। जानवी को लगा जैसे किताब उससे ही बात कर रही है। क्या आप जानते हैं कि ओपरा विनफ्रे को दुनिया की सबसे अच्छे इंटरव्यूअर्स में क्यों गिना जाता है? क्योंकि वो सिर्फ सवाल नहीं पूछती, वो अपने गेस्ट्स को महसूस करती हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आईज सब बताती हैं कि वो पूरी तरह प्रेजेंट हैं। ओपरा ने एक बार कहा था, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन इज योर फुल अटेंशन। यही सीक्रेट था एक्टिव लिसनिंग। अब जानवी ने नेक्स्ट डे से ही खुद को बदलना शुरू किया। मीटिंग्स में वो पहले से ज्यादा प्रेजेंट रहने लगी। सिर्फ वर्ड्स नहीं, सामने वाले की आईज, टोन और इमोशंस को ऑब्जर्व करने लगी। जब मैनेजर फिर एक बार गुस्से में था, जानवी ने इंटरप्ट नहीं किया। उसने सिर हिलाकर कामली कहा, आई कैन सेंस दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड। क्या आप थोड़ा इलैबोरेट करेंगे ताकि मैं पूरी तरह समझ सकूं? उसके मैनेजर का चेहरा अचानक सॉफ्ट हो गया। उसने धीरे से कहा, थैंक्स फॉर आस्किंग। कोई और होता तो इग्नोर कर देता। जानवी को समझ आ गया, एम्पैथी और अटेंशन, यही असली कम्युनिकेशन है। आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी को पूरी अटेंशन से सुना है और उसका रिजल्ट कुछ खास रहा? कमेंट्स में बताइए आपकी ऐसी कौन सी बातचीत है जो आपको आज भी याद है। अब किताब अगले लेवल पर चली जाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी और दूसरों की इमोशंस को समझने और मैनेज करने की एबिलिटी। जानवी को किताब ने एक फ्रेमवर्क दिया, द 5 कंपोनेंट्स ऑफ आई। 1 सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को पहचानना। 2 सेल्फ रेगुलेशन, खुद पर कंट्रोल रखना। 3 मोटिवेशन, अपने गोल्स से जुड़े रहना। 4 एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस को महसूस करना। 5 सोशल स्किल्स, लोगों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप्स बनाना। यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण है, विराट कोहली। कभी एग्रेसिव इमेज वाला ये खिलाड़ी अब काम और कंपोस्ट नजर आता है। विराट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि मेडिटेशन और सेल्फ अवेयरनेस ने उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ बदल दी। अब वो न सिर्फ खुद को मैनेज करता है, बल्कि टीममेट्स को भी इंस्पायर करता है। जानवी ने यही सोचा, अगर विराट अपने इमोशंस को मास्टर कर सकता है प्रेशर में, तो मैं क्यों नहीं? कुछ ही हफ्तों में जानवी को नोटिसेबल चेंजेस दिखने लगे। जहां पहले वो इरिटेट हो जाती थी, अब वो पॉज लेती, ब्रीथ करती और कामली जवाब देती। कोलीग्स अब उसे रिस्पेक्ट देने लगे थे। तुम्हें कैसे इतना पेशेंस आ गया? एक ने पूछा। जानवी ने मुस्कुराकर कहा, बस सुनना सीख लिया है, दिल से। तो दोस्तों, आज हमने 2 बहुत ही पावरफुल टूल्स सीखे। एक्टिव लिसनिंग, जहां आप सामने वाले को पूरी तरह समझते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस, जहां आप खुद और दूसरों के इमोशंस को रिस्पेक्ट करते हो। यही कम्युनिकेशन का असली जादू है। अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम है, तो जानवी की कहानी कुछ और कहती है। कमेंट्स में बताइए आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ा रहे हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको जानवी की ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए ताकि पार्ट 3 आपसे मिस ना हो। क्या आप जानते हैं कि शब्दों का चयन आपकी लाइफ बदल सकता है? हर बार जब हम कुछ बोलते हैं, तो या तो हम सामने वाले का दिल जीतते हैं या फिर उसे कंफ्यूज कर देते हैं। अब जानवी को पता चलेगा कि वर्ड सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है। जानवी अब मीटिंग्स में कामली और अटेंशन से सुनती थी। लोग उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे। लेकिन फिर एक बार क्लाइंट के साथ डील टूट गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि जानवी ने एक गलत वर्ड यूज कर दिया। क्लाइंट ने कहा, योर सोल्यूशन सीम्स रिस्की, और जानवी ने जवाब दिया, यस, देयर इज सम रिस्क इन्वॉल्व्ड। बस यही वर्ड्स क्लाइंट को डराने के लिए काफी थे। उस रात जानवी ने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा, लैंग्वेज पैटर्न्स एंड NLP, न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। किताब ने बताया शब्दों का फ्रेमिंग आपकी बात का पूरा मीनिंग बदल सकता है। उदाहरण के लिए, दिस इज अ प्रॉब्लम वर्सेस दिस इज अ चैलेंज, डोंट वरी वर्सेस यू आर सेफ विद अस।
जानवी को समझ आया कि उसे वर्ड्स के साथ कॉन्शियसली प्ले करना होगा। क्या आपने कभी स्टीव जॉब्स की प्रेजेंटेशन देखी है? जब उन्होंने पहली बार आईफोन लॉन्च किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि दिस इज अ मोबाइल फोन। उन्होंने कहा एन आईपॉड, अ फोन एंड एन इंटरनेट कम्युनिकेटर। आर यू गेटिंग इट? These are not three separate devices. This is one device. लैंग्वेज का ऐसा पैटर्न लोगों के दिल में उतर गया। स्टीव जॉब्स ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो इमोशन ट्रिगर थे। जानवी ने अगली ही मीटिंग में प्रैक्टिस शुरू की। पहले वो कहती थी आई होप दिस वर्क्स। अब वो कहती है आई एम कॉन्फिडेंट दिस अप्रोच विल ब्रिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। पहले लोग अनश्योर रहते थे, अब वो जानवी की बातों में ट्रस्ट महसूस करते। किताब में एक कॉन्सेप्ट था प्रीसपोजिशन, यानी ऐसा स्टेटमेंट बोलना जिसमें आप सामने वाले के माइंड में पॉजिटिव अजम्पशन डाल देते हैं। उदाहरण के लिए, When you join our platform, you'll notice how easy it is to grow. इससे सामने वाले को लगता है कि वो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। जानवी ने सोचना शुरू किया, मैं अपनी बातें इस तरह फ्रेम कर सकती हूं कि सामने वाला खुद ही विश्वास करने लगे, और ये काम करता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने शब्दों से सामने वाले की सोच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए आप किन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। किताब ने सिखाया कुछ वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस पर असर डालते हैं, जैसे इमेजिन, you'll start to notice, you already know। ये एम्बेडेड कमांड्स आपके माइंड को एक्शन लेने के लिए प्रिपेयर करते हैं। जानवी ने अपनी कम्युनिकेशन में ये जोड़ना शुरू किया। क्लाइंट्स के सामने वो अब कहती थी इमेजिन हाउ मच स्मूदर योर ऑपरेशंस विल रन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम। फर्क साफ दिखा, क्लाइंट की आईज स्पार्कल्ड विद क्यूरियोसिटी। अब बात करते हैं एक और मास्टर कम्युनिकेटर की, शाहरुख खान। उनकी इंटरव्यूज में एक चार्म होता है, लेकिन अगर गौर से सुनो तो वो वर्ड्स को ट्विस्ट करने में एक्सपर्ट हैं। ऐसा कि कभी डायरेक्ट नो नहीं कहते, वो बोलते हैं I'd love to consider that at the right time। इससे वो खुद को ओपन माइंडेड और हम्बल दिखाते हैं। यही लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। कुछ ही हफ्तों में जानवी को लोग एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर मानने लगे। एक बार एक सीनियर ने कहा You have a way with words, जानवी। You make people feel things। जानवी मुस्कुरा दी क्योंकि अब वो सिर्फ काम नहीं कर रही थी, वो इन्फ्लुएंस कर रही थी। तो दोस्तों, इस बात में हमने जाना शब्दों को कैसे फ्रेम करें ताकि उनका प्रभाव पड़े। NLP टेक्निक्स जैसे प्रीसपोजिशन और एम्बेडेड कमांड्स, और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से जाना कि लैंग्वेज पैटर्न्स कैसे लाइफ बदलते हैं। अब आपकी बारी है, आज से अपनी भाषा को थोड़ा और इंटेंशनल बनाइए। कमेंट्स में बताइए आप कौन सी पावर फ्रेजेस सबसे ज्यादा यूज करते हैं। क्या आपने कभी किसी से ऐसे बहस की है जहां आपका मन कह रहा हो ये बात यूं नहीं कहनी चाहिए थी? हर वर्क प्लेस, हर रिलेशनशिप में कभी न कभी टकराव आता है, लेकिन उससे कैसे निपटना है ये स्किल बहुत कम लोगों को आती है। Welcome once again to this audiobook summary of Rapport, Master Your Communication Skills। अब जानवी सीखेगी कि कैसे टफ कन्वर्सेशंस को आर्टफुल तरीके से मैनेज किया जाता है, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल कोच विकास राज को, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपने कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल किया। एक दिन जानवी का एक टीममेट राहुल उसे अचानक मीटिंग के बीच में टोकर देता है। राहुल कहता है तुम हमेशा अपनी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट समझती हो, बाकी की नहीं सुनती। पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। जानवी का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो कुछ पल के लिए सोचती है, क्या मैं गलत थी या उसने मुझे गलत समझा? रात को उसने किताब के उस हिस्से को पढ़ा जो था हैंडलिंग डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस विद एम्पैथी एंड स्ट्रक्चर। किताब का पहला गोल्डन रूल था रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिएक्शन अक्सर इमोशनल होता है, गुस्सा, चिढ़, डिफेंसिवनेस। रिस्पॉन्स होता है काम, थॉटफुल और रिस्पेक्टफुल। जानवी ने सोचा, कल अगर फिर ऐसा मौका आया तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगी।
क्या आपने सुना है कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला को लोग इतना काम और ग्रेसफुल लीडर क्यों मानते हैं? क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था, एम्पैथी मेक्स यू बेटर इनोवेटर एंड अ बेटर ह्यूमन। एक बार उनके एक सीनियर ने उन्हें एक डील पर हर्ष फीडबैक दिया। नडेला ने तुरंत नहीं बोला। इंस्टेड उन्होंने कहा, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस, आई विल रिफ्लेक्ट ऑन इट। कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने का यही तरीका जानवी सीख रही थी। अगले दिन जानवी ने कामली राहुल को कॉफी पर बुलाया। वो बोली, मैं कल की मीटिंग के बारे में सोच रही थी। शायद मेरी टोन या अप्रोच गलत लगी हो। कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ आई मेड यू फील? राहुल थोड़ा नरम पड़ा। मुझे लगा कि मेरी बात कोई वैल्यू नहीं रखती। जानवी ने कहा, थैंक्स फॉर टेलिंग मी, आई विल बी मोर कॉन्शियस। वो सिर्फ माफी नहीं मांग रही थी, वो ओनरशिप ले रही थी और साथ में बाउंड्रीज भी सेट कर रही थी। किताब ने एक टेक्निक दी, SBI फ्रेमवर्क, यानी एस सिचुएशन क्या हुआ, बी बिहेवियर किसका क्या बिहेवियर था, आई इम्पैक्ट उसका क्या असर हुआ। उदाहरण के लिए, इन येस्टरडेज मीटिंग, सिचुएशन व्हेन यू इंटरप्टेड मी, बिहेवियर आई फेल्ट डिसरेस्पेक्टेड, इम्पैक्ट। इससे आप बात को बिना ब्लेम किए एक्सप्रेस कर सकते हो। जानवी ने यही फ्रेमवर्क यूज किया अगले हफ्ते, जब एक क्लाइंट कॉल में बॉस ने उसके आइडिया को कट कर दिया। उसने कामली बोला, इन टुडेज कॉल व्हेन यू डिसमिस्ड माय पॉइंट क्विकली, आई फेल्ट बिट इग्नोर्ड, कुड वी रिविजिट दैट ब्रीफली? बॉस सरप्राइज्ड था लेकिन इम्प्रेस्ड भी। आपसे एक सवाल, आप किसी आर्ग्यूमेंट को एलिगेंट तरीके से कैसे हैंडल करते हो? कमेंट्स में लिखिए आपकी बेस्ट टेक्निक क्या है कॉन्फ्लिक्ट को शांतिपूर्वक सुलझाने की। किताब ने बताया कि कम्युनिकेशन के 3 तरीके होते हैं। एक पैसिव, जहां आप चुप रहते हो, अपनी बात दबा देते हो। 2 एग्रेसिव, जहां आप सामने वाले को दबा देते हो। 3 असर्टिव, जहां आप क्लियरली और रिस्पेक्टफुली अपनी बात कहते हो। जानवी पहले पैसिव थी, फिर थोड़ा एग्रेसिव हो गई, लेकिन अब वो सीख रही थी असर्टिवनेस। क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने जब इंटरनेशनल करियर शुरू किया तो उन्हें भी कई बार रिजेक्ट किया गया? एक बार जब एक कास्टिंग डायरेक्टर ने उनके लुक पर कमेंट किया, उन्होंने कहा, आई एम नॉट हियर टू फिट इनटू अ मोल्ड, आई एम हियर टू क्रिएट अ न्यू वन। दिस इज असर्टिव, नॉट एरोगेंट। जानवी ने अब अपने ईमेल्स में भी असर्टिवनेस दिखाना शुरू किया, शॉर्ट, क्लियर एंड रिस्पेक्टफुल। अब जब टीम में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती तो लोग जानवी की तरफ देखते, कैन यू हेल्प अस रिजॉल्व दिस? वो मीडिएटर बन चुकी थी, इमोशनल बट लॉजिकल, काम बट कॉन्फिडेंट। एक दिन बॉस ने कहा, जानवी, आई सी लीडरशिप इन यू। और वो मुस्कुराई, क्योंकि अब कम्युनिकेशन उसके लिए सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि एक लीडरशिप टूल बन चुका था। इस पार्ट में हमने सीखा, रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करना, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस के लिए SBI फ्रेमवर्क, असर्टिव होने का असली मतलब, और रियल लाइफ हीरोज से इंस्पिरेशन। अगर आपको भी लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स को सही से हैंडल करना एक रेयर स्किल है, तो आज से इसका अभ्यास शुरू कीजिए। कमेंट्स में बताइए आपने लास्ट टाइम कोई टकराव कैसे हैंडल किया। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल कोच विकास राज को, क्योंकि अगला पार्ट जानवी की कहानी का सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव हिस्सा होगा। अगले पार्ट में जानवी सीखेगी बिल्डिंग डीपर कनेक्शंस और लॉन्ग टर्म रैपोर्ट बनाने की स्ट्रैटेजीज। क्या आप तैयार हैं? कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ बात नहीं करते, दिल तक पहुंच जाते हैं? ऐसे लोग जो एक बार मिल जाए तो उनसे जुड़ाव कभी टूटता नहीं। अब जानवी सीखेगी वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो लोगों को उससे डीपली कनेक्ट करते हैं, क्लाइंट्स, टीममेट्स और खुद अपने परिवार से भी। अब जानवी को एक नया असाइनमेंट मिला, एक इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ 3 महीने का कोलैबोरेशन। क्लाइंट था थोड़ा इंट्रोवर्ट, बहुत रिजर्व्ड। शुरुआत में कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा था। जानवी सोचने लगी, मैंने प्रेजेंटेशन देना तो सीख लिया, पर क्या मैं इंसानों से जुड़ना जानती हूँ? रात को उसने किताब का नया चैप्टर पढ़ा, बिल्डिंग इमोशनल बॉन्ड्स एंड लॉन्ग टर्म रैपोर्ट। रैपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज है सच्ची दिलचस्पी लेना।
सामने वाले को महसूस होना चाहिए कि आप बस काम से नहीं, उससे जुड़े हैं। जानवी ने क्लाइंट से बातचीत शुरू की। हे, हाउ वॉज योर वीकेंड? क्लाइंट ने कहा, वेंट हाइकिंग विद माई डॉटर। जानवी बोली, दैट्स अमेजिंग। नेचर वॉक्स आर सो रिफ्रेशिंग। हाउ ओल्ड इज शी? बस कनेक्शन शुरू हो गया। क्या आपने ओपरा विनफ्रे के इंटरव्यूज देखे हैं? वो सिर्फ सवाल नहीं पूछती, वो सामने वाले की आत्मा तक पहुंच जाती हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखें, उनका इंटरेस्ट सब ये दिखाते हैं कि वो ट्रूली केयर करती हैं। यही जानवी सीख रही थी, प्रेजेंस इज पावर। किताब में एक बहुत प्यारा पॉइंट था, पीपल ऑफन से व्हाट दे थिंक बट दे फील समथिंग एल्स। जानवी ने क्लाइंट की बातों के पीछे के इमोशंस को सुनना शुरू किया। जब क्लाइंट ने कैजुअली कहा, वी आर ट्राइंग टू कीप अप विद डेडलाइंस, तो जानवी ने जेंटली पूछा, इट मस्ट बी स्ट्रेसफुल, इजंट इट? क्लाइंट ने पहली बार खुलकर कहा, यस, आई एम हैंडलिंग टू टीम्स एंड इट्स ओवरवेलमिंग। यही मोमेंट था जब ट्रस्ट बनने लगा। जानवी की एक जूनियर थी, रिया, जो बहुत टैलेंटेड थी पर अक्सर चुप रहती थी। एक दिन जानवी ने रिया से कहा, You've been quiet lately. Everything okay? रिया की आंखें भर आईं, just bit lost. I don't know if I'm doing well enough. जानवी ने मुस्कुरा कर कहा, You are doing great. And I'm here for you. उस दिन रिया की एनर्जी बदल गई। रैपोर्ट का असर यही होता है, इंसान खुद को अकेला नहीं समझता। अब आपसे एक सवाल, क्या आपने कभी किसी एक सवाल से किसी की जिंदगी बदल दी है? कमेंट में बताइए, आपने कब किसी को फील कराया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। किताब में एक टेक्निक थी, मिरर एंड मैच। इसका मतलब है सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज, टोन और पेस को सटल तरीके से मैच करना। इससे सबकॉन्शियसली सामने वाला आपको अपना समझने लगता है। जानवी ने इसे क्लाइंट कॉल्स में यूज किया। क्लाइंट धीरे और सॉफ्टली बोलता था, तो जानवी ने भी अपनी टोन स्लाइटली लोअर रखी। रिजल्ट? क्लाइंट कंफर्टेबल महसूस करने लगा। अब बात करें विराट कोहली की, वो सिर्फ एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं, एक शानदार कम्युनिकेटर भी हैं। जब वो टीममेट्स से बात करते हैं तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज मैच करते हैं। सीनियर प्लेयर्स से रिस्पेक्टफुली, जूनियर्स से कैजुअली। यही वजह है कि वो लोगों के दिल में रहते हैं। 3 महीने के बाद क्लाइंट ने खुद कहा, जानवी, यू मेड दिस एक्सपीरियंस वेरी पर्सनल। इट डिडंट फील लाइक बिजनेस। जानवी ने उस रात जर्नल में लिखा, शब्दों से शुरुआत होती है, लेकिन कनेक्शन इंसानियत से बनता है। अब जानवी सिर्फ प्रेजेंटेशंस नहीं देती थी, वो दिल छूती थी। इस पार्ट में हमने सीखा जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाना, वर्ड्स के पीछे इमोशंस सुनना, मिरर एंड मैच टेक्निक और ट्रस्ट को बिल्ड करने की रील आर्ट। अब आपकी बारी है। आज से कोई एक इंसान चुनिए जिससे आप एक डीपर कनेक्शन बनाना चाहते हैं। उससे एक केयरिंग सवाल पूछिए, देखिए जादू होता है। कमेंट में बताइए, आप किससे कनेक्शन डिपेंड करना चाहते हैं। क्या एक किताब इंसान की जिंदगी बदल सकती है? जानवी की कहानी इसका जवाब है हाँ। आज हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण लड़की जो बस बेटर कम्युनिकेशन चाहती थी, अब ऐसी बनी जो लोगों की सोच और एनर्जी तक बदल सकती है। वेलकम टू द फाइनल पार्ट ऑफ रैपोर्ट, मास्टर योर कम्युनिकेशन स्किल्स। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं बल्कि पर्सनल एवोल्यूशन की मिसाल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरा यूट्यूब चैनल कोच विकास राज, और बताइए कमेंट में, क्या आपको भी कम्युनिकेशन ने जिंदगी में एक नया दरवाजा दिखाया है। 6 महीने बाद जानवी को एक लीडरशिप समिट में कीनोट स्पीच देने का मौका मिला। ऑडियंस में थे CXOs, मैनेजर्स और यंग प्रोफेशनल्स। स्टेज पर आते समय उसके हाथ थोड़े कांपे, पर फिर उसने वही सांस ली जो उसने किताब में सीखी थी। डीप ब्रेथ, आई कॉन्टैक्ट और एक सॉफ्ट स्माइल। उसने कहा, कम्युनिकेशन इजंट जस्ट अबाउट वॉट यू से, इट्स अबाउट वॉट यू मेक पीपल फील। पूरा हॉल शांत था। लोग सुन नहीं रहे थे, महसूस कर रहे थे। रैपोर्ट किताब का आखिरी संदेश था, बी रियल, बी रिलेटेबल,
बी रेसोनेंट। इन्फ्लुएंस करने के लिए एक्टिंग की जरूरत नहीं, बस सच्चाई और एम्पैथी चाहिए। जानवी ने अपनी स्पीच में अपने फेलियर्स शेयर किए। उसने बताया कैसे वह पहले लोगों से कटती थी, इनसे क्यों महसूस करती थी। ऑडियंस कनेक्ट कर रही थी क्योंकि वो खुद को जानवी में देख पा रहे थे। डॉक्टर कलाम जब बोलते थे तो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते थे, वो दिल छू लेते थे। उनकी भाषा सिंपल होती थी, टोन नम्र और इंटेंट प्योर। एक बार उन्होंने बच्चों से कहा था, ड्रीम्स आर नॉट वॉट यू सी इन स्लीप, ड्रीम्स आर वॉट डोंट लेट यू स्लीप। उनकी कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल थी क्योंकि उसमें ईगो नहीं, पर्पस था। जानवी ने भी अब यही सीखा था, संपर्क से पहले संकल्प चाहिए। अब जानवी वीकली कम्युनिकेशन सेशंस लेती थी अपनी कंपनी में। जूनियर एम्प्लॉयज उसके पास आकर कहते, मैम, आपके सेशन ने मेरी प्रेजेंटेशन बदल दी। मैं अब अपने पेरेंट्स से खुलकर बात कर पा रहा हूं। जानवी मुस्कुराती क्योंकि अब वो अकेली नहीं सीख रही थी, सिखा रही थी। जब एक इंसान सही कम्युनिकेशन सीखता है तो वो रिपल बन जाता है, एक सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और केयर का। किताब ने कहा था, मास्टरिंग रैपोर्ट इजंट अबाउट बीइंग इम्प्रेसिव, इट्स अबाउट बीइंग इम्पैक्टफुल। जानवी अब इम्प्रेसिव नहीं, इम्पैक्टफुल थी। सुधा मूर्ति जी की कम्युनिकेशन में सिंप्लिसिटी और वार्मथ है। वो जब कोई कहानी सुनाती हैं तो लोग अपनी माँ, दादी या बचपन की यादों से कनेक्ट हो जाते हैं। उनके शब्दों में वेट नहीं, डेप्थ होती है। जानवी अब इसी शैली में लोगों से कनेक्ट करती थी। वो बड़े वर्ड्स नहीं, बड़े इमोशंस इस्तेमाल करती थी। अब आपसे एक सवाल, आपकी कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ा है? कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी किसी की सोच सिर्फ अपने शब्दों से बदली है? एक शाम जानवी अपनी बालकनी में बैठी थी। उसने वो पुरानी डायरी निकाली जिसमें उसने लिखा था, आई वॉन्ट टू स्पीक बेटर, आई वॉन्ट टू बी हर्ड। अब उसने लिखा, मैं अब सिर्फ सुनी नहीं जाती, मैं अब महसूस की जाती हूं। वो जान चुकी थी कम्युनिकेशन इज नॉट अ स्किल एनीमोर, इट्स माई आइडेंटिटी। पार्ट 1, जानवी की शुरुआत, जहां वो खुद से ही जुड़ी नहीं थी। पार्ट 2, बॉडी लैंग्वेज और फर्स्ट इंप्रेशन का जादू। पार्ट 3, लिसनिंग की ताकत और एम्पैथी। पार्ट 4, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस को हैंडल करना। पार्ट 5, डीपर कनेक्शन और ट्रस्ट बनाना। पार्ट 6, लीडरशिप, इम्पैक्ट और ट्रू इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों, अगर जानवी ये कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। कम्युनिकेशन एक गिफ्ट है, आप में है, बस पॉलिश करने की जरूरत है। अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी आवाज से फर्क लाना चाहते हैं, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल कोच विकास राज को, ताकि हम साथ मिलकर और ऐसी इंस्पायरिंग जर्नीज बना सकें। कमेंट में जरूर बताइए, जानवी की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर किया। आखिरी शब्द, सुनो नहीं, जुड़ो। बोलो नहीं, बदलो। आपकी आवाज में दुनिया बदलने की ताकत है। बस रैपोर्ट बनाना सीखो और फिर दुनिया आपकी भाषा बोलेगी। तो क्या आप तैयार हैं?